हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी टॉपिक को पढ़ेंगे। और टॉपिक को पढ़ने का जो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे पासे पर आधारित प्रश्न। जो प्रायिकता में पासे पर आधारित प्रश्न आते हैं उनको देखेंगे। एक पासा फेंकते हैं तो क्या होता है और दो पासा फेंकते हैं तो क्या होता है, ये दोनों चीजें हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर में हम देखेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न कि जब एक सिक्का फेंकेंगे तब क्या होता है, जब दो सिक्के फेंकेंगे तब क्या होगा। फिर तीसरे नंबर पे हम देख लेंगे कि गेंद के ऊपर, पेन के ऊपर, बॉक्स के ऊपर इस प्रकार के कुछ प्रश्न आते हैं वो। और एट द लास्ट हम देखेंगे 52 कार्ड जो ताश की पत्ती के ऊपर प्रायिकता के प्रश्न आते हैं वो। इन सबको समझ के ये होगा पहला वीडियो जिसमें बेसिक प्रश्न होंगे और इन्हीं में से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। और इसमें से नहीं आएगा तो फिर जो सेकंड क्लास हम लेके आएंगे जो कि इससे थोड़ा सा और एडवांस लेवल के प्रश्न होंगे उनमें से तो 100% फिर आ ही जाएगा। इस टॉपिक से प्रश्न भी पूछने की संभावना है। पुराने मैंने वीडियो देखे हैं इसी जो 8 सब्जेक्ट वाला जो पेपर हुए हैं, जो भी लेबर इंस्पेक्टर वगैरह, तो उसमें प्रायिकता से प्रश्न पूछे हैं। तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। जो पहले टॉपिक को शुरू प्रश्न पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जब एक पासा फेंकते हैं तो प्रायिकता में क्या होता है, जब दो पासे फेंकते हैं तो क्या होता है। पहले उसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम प्रश्नों पे आते हैं। प्रायिकता में क्या होता है कि जब आप एक पासा फेंकेंगे, पासा मतलब होता है डायस, कि जब आप एक पासा फेंकेंगे तो हमको कितने प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि पासे में कुल मिला के हमको 6 रिजल्ट मिल सकते हैं। या तो एक आ सकता है, ठीक है, हमने पासा फेंका और एक ही बार पासा फेंका, एक ही पासा फेंका, हमने फेंका पासा, तो हमको या तो 1 मिलेगा, या हमको 2 मिल सकता है, या हमको 3 मिल सकता है, या हमको 4 मिल सकता है, या हमको 5 मिल सकता है, या हमको 6 मिल सकता है। इन 6 रिजल्ट के अलावा हमको और कोई 7वां रिजल्ट नहीं मिल सकता। ये बात तो क्लियर है। इसका मतलब हमने एक पासा फेंका और पासे में कितनी फलक हुई है, पासे में कुल 6 फलक होती है। पासे में कुल 6 फलक होती है और हमने एक पासा फेंका है, मतलब कि पावर 1 अगर हम लगाएं तो 6 की पावर 1 क्या होता है, 6 की पावर 1 होता है 6। मतलब कि अगर आप एक पासे को फेंकोगे तो आपको कुल 6 रिजल्ट मिल सकते हैं। कितने रिजल्ट मिल सकते हैं हमको? कुल 6 रिजल्ट मिल सकते हैं। अब अगर हम यही डाइस, अगर दो पासे हम फेंकें, अगर हम दो पासा फेंकें तो हमको कितने रिजल्ट मिल सकते हैं? तो हमको जो कुल परिणाम मिलेंगे, दो पासे अगर हम फेंकेंगे, एक पासा फेंका फिर एक और फेंका, अगर ऐसे करके हम दो पासों को फेंकेंगे तो जो कुल परिणाम मिलेंगे, तो फिर वही बात, पासे में फलक कितनी होती है? पासे में कुल 6 फलक होती है। और पासे हम इस बार कितने फेंक रहे हैं? 2 पासे फेंक रहे हैं। अगर हम 2 पासे फेंक रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहां पे हमने एक ही पासा फेंका था तो पावर 1 थी, 6 की घात 1 6 होता है। यहां पे हमने 2 पासे फेंके हैं तो 6 की पावर 2 मतलब कि 6 की घात 2 बराबर क्या होगा? 36। तो कुल रिजल्ट कितने मिलेंगे? कुल 36 रिजल्ट मिलेंगे। ठीक, वो 36 रिजल्ट कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो रिजल्ट आपको ऐसे याद रखना है। वो रिजल्ट आपका 11 से शुरू होगा, है ना, बीच में कोमा लगेगा इसमें, ऐसे याद रखना है हमको। 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे करके ये 36 रिजल्ट आएंगे, अभी हम देखेंगे। और इन रिजल्ट का क्या उपयोग है, फिर हम आते हैं प्रायिकता पे कि प्रायिकता में इसका उपयोग कैसे करना है। तो यहां 16 तक लिया हमने। फिर देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब आपको ऐसा इमेजिन करना है, बीच में कोमा लगाना है। ये तो हमारी संख्या चल रही है, जो हम गिनती, जो अपनी जो ये होती है, गिनती होती है 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26। आपको पता लग रहा होगा आगे क्या आएगा, 31, 32, 33, 34, 35, 36, फिर आगे आएगा 41, 42, 43, है ना। ऐसे करके कहाँ तक लेना है? 61 से लगाकर 66 तक, जो कि हम अभी लेंगे। आपको बीच में कोमा एज्यूम करना है। एज्यूम मतलब कि क्या? बीच में कोमा लगा हुआ है। जैसे हम कोमा लगाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो हम कोमा नहीं लगाएंगे बीच में, लेकिन बीच में कोमा है। कोमे का क्या मतलब है कि हम 2 पासे फेंक रहे हैं। हमने जब पहला पासा फेंका, जब हमने पहला पासा फेंका तो हमको मान लो रिजल्ट 1 मिला, और जब हमने दूसरा वाला पासा फेंका तो उसमें भी हमको रिजल्ट 1 मिला। तो एक परिणाम क्या हो गया? एक परिणाम हो गया कि एक पहले में भी 1 आया, दूसरे में भी 1 आया। बात क्लियर हो रही है? हमने पहला पासा फेंका तो हमको रिजल्ट मान लो 2 मिला, हमने दूसरा पासा फेंका तो हमको रिजल्ट 5 मिला। तो 2 और 5 1, ये वाली स्थिति हो गई है। ठीक, अगर हम ऐसे ही स्थिति काउंट करेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं? 36 स्थितियां बनेगी। कुल
36 स्थितियां बन सकती है जब दो पासों को फेंकेंगे, 37वीं स्थिति नहीं बन सकती। ठीक, तो क्या क्या होगी वो 36 स्थिति आगे हमारे काम आएगी। 31, 32, 33, 34, 35, 36, ऐसे करके हम अगर 41 से शुरू करेंगे तो 46 आ जाएगा, हम 51 से शुरू करेंगे तो यहाँ पे 56 आ जाएगा, और अगर हम 61 से शुरू करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। अब आप देखो 71 तो आ नहीं सकता, 71 आएगा इसका मतलब पासे पे 7 आ गया, जो कि संभव ही नहीं है क्योंकि पासे में कितनी फलक है, सिर्फ 6 फलक होती है। तो या तो ऐसी स्थिति बन सकती है, जो 36वीं स्थिति हम अगर काउंट करें कि मान लो कि इसी क्रम में अगर स्थितियां बन रही है, तो जो 36वीं स्थिति बनेगी वो बनेगी कि पहले पासे पे भी 6 आ गया और दूसरे पासे पे भी 6 आ गया। हम कुल मिला के ये समझे कि अगर एक बार पासा फेंकेंगे तो 6 की पावर 1, मतलब कि कुल 6 रिजल्ट हमको मिलेंगे। अगर हम 2 बार पासा फेंकेंगे यानी कि 2 पासों को फेंकेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेंगे, कुल परिणाम जो होंगे वो होंगे 6 की पावर 2 यानी कि 36। 6 इंटू 6 कितना होता है, 36। तो इस प्रकार के हमको 36 परिणाम मिल जाएंगे। अगर तो हम 3 बार पासा फेंकेंगे तो पासे में फलक तो 6 ही होती है, और अगर 3 बार फेंकेंगे तो घात कितनी हो जाएगी, इस बार 3 हो जाएगी, और 6 की पावर 3 कितनी होती है, 6 की पावर 3 होती है 216। अगर आप 6 इंटू 6 इंटू 6 3 बार करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 216। मतलब कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि आप 3 पासे फेंक रहे हैं तो जो कुल परिणाम होंगे वो होंगे 6 की पावर 3, मतलब कि 216। अब ये तो हमने समझ लिया कुल परिणाम। अब इसका प्रायिकता में क्या काम है वो देखते हैं। इसको मैं रफ करता हूं। अब देखिए हम समझते हैं कि प्रायिकता क्या है। प्रायिकता होती है, जो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P, हम डिनोट कर देते हैं P से, मतलब कि प्रोबेबिलिटी, और P बराबर जो होता है वो होता है, आप ऐसे याद रखेंगे, यहाँ पे ऊपर तो हमको लिखना है वांछित परिणाम, ऊपर तो लिखना है वांछित परिणाम, यानी कि वांछित परिणाम अगर इंग्लिश में चाहेंगे तो बोलेंगे डिजायर इवेंट, ठीक है, डिजायर इवेंट, और बटे में हमको चाहिए कुल परिणाम। तो हमारी प्रायिकता निकल जाएगी और बड़े आसानी से हम जो है इन सवालों के उत्तर भी दे देंगे। कुल परिणाम या बोल सकते हैं टोटल इवेंट, टोटल इवेंट। अब बात समझे, अगर आपसे बोले कि प्रायिकता बताओ, तो प्रायिकता बताने के लिए हमको 2 चीजें चाहिए। पहली चीज तो क्या चाहिए, ऊपर बटे में हमको ऊपर की साइड रखना है वांछित परिणाम, जो पूछा है हमसे, हमको जो चाहिए वो, ठीक, और अपोन में आएगा कुल कितने परिणाम हो सकते हैं वो। जैसे एक प्रश्न लेकर समझते हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे, जो पहला प्रश्न है कि अगर एक पासे को उछाला जाता है, अगर एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है। हमसे क्या पूछा है, हमसे प्रायिकता पूछा है, प्रायिकता हमसे पूछ रहे हैं और सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, मतलब कि वांछित परिणाम जो है, हमको जो डिजायर इवेंट है वो क्या चाहिए, हमको चाहिए सम संख्या। अब पासा अगर आप एक बार फेंकेंगे तो आपको सिर्फ 6 रिजल्ट मिल सकते हैं। हमने देखा 6 की पावर 1 मतलब कि 6 रिजल्ट, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इन 6 रिजल्ट में से आपको सम संख्या कितनी नजर आ रही है, आप कहेंगे 3, एक तो 2, एक 4 और एक 6, ठीक है, मतलब कि 3 इवेंट ऐसे हैं जो हमको चाहिए। कौन कौन से, एक हमको ये इवेंट चाहिए, एक हमको ये इवेंट चाहिए, एक हमको ये इवेंट चाहिए, कि ये अगर संख्याएं आएंगी तो हम वांछित परिणाम में रखेंगे। और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है 6। कुल परिणाम कितने हैं, कुल तो ये 6 है, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 3/6। ठीक, कैसे आया, क्योंकि या तो 2 है जो सम संख्या है, या तो 4 है जो सम संख्या है, या तो 6 है जो सम संख्या है। तो ये 3 ही हमारे रिजल्ट हैं इनमें से, इन 6 में से जो हमको चाहिए। तो 3/6 हम करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल है कि एक पासे को उछाला जाता है, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। विषम मतलब कि ओड नंबर। विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, आप मुझे बताओ कि हमारे पास कुल जो परिणाम हैं वो कितने हैं। अगर हम एक पासा फेंकेंगे तो हमारे पास कुल परिणाम 6 है, बटे में तो क्या आएगा, 6 आएगा। हमारे पास कुल परिणाम कुल 6 हैं और हमको इस बार विषम संख्या चाहिए। तो इन 6 परिणाम में से विषम संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे एक तो 1 है, एक तो 3 है और एक तो 5 है।
3 संख्याएं हैं, तो हमारा वापस रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, जो डिजायर इवेंट, जो वांछित परिणाम हमको चाहिए वो 3 प्रकार से घटित हो सकता है। तो 3/6 हम करेंगे। अगर ऐसा हम करेंगे तो इसका भी उत्तर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बात क्लियर है। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल है कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या आने की प्रायिकता क्या है। 3 से विभाजित होने वाली, मतलब प्रश्न तो वही है कि एक पासे को फेंक रहे हैं, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या आने की प्रायिकता कितनी है। आप मुझे बताओ इन परिणामों में से, है ना, हमको प्रायिकता चाहिए। हमको अगर प्रायिकता चाहिए तो बटे में तो कुल परिणाम चाहिए, तो कुल परिणाम तो कितने हैं, कुल परिणाम तो 6 है, और ऊपर हमको चाहिए डिजायर इवेंट। इस बार ये बोला है कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, इनमें से 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं सिर्फ 2 है। या तो 3 के पहाड़े में आता है, या तो 3 के पहाड़े में 6 आता है। इनमें से बाकी के 3 के पहाड़े में कुछ भी नहीं आता। या तो 3 आएगा 3 के पहाड़े में, 3 से विभाजित तभी होगा जब 3 के पहाड़े में आएगा। तो 3 की टेबल बोलेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो इन 6 रिजल्ट में से सिर्फ 2 रिजल्ट ऐसे हैं जो हमको वांछित परिणाम में दिए हैं। तो 2/6 करेंगे, 2/6 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब कि हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 1/3। ये बात भी आप समझे होंगे कि हमको 3 से विभाज्य की बोला तो हमको 2 रिजल्ट ऐसे मिले। अब हम देखते हैं चौथा जो हमसे सवाल पूछा है, इसी में उसको करते हैं। जो चौथा सवाल पूछा है वो पूछा है कि 2 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या है। देखो 2 से अगर विभाजित होना है ना, तो 2 से विभाजित होने के लिए भी हमको जो प्रायिकता चाहिए, जो प्रायिकता चाहिए वो क्या है कि डिजायर इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। कुल परिणाम कितने हैं, तो अगर आप एक पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम तो आपको 6 ही मिलेंगे, ठीक है। और इन 6 में से 2 से विभाजित होने वाले परिणाम कितने होंगे, तो 2 से विभाजित होने वाले, एक तो 2 हो जाएगा 2 से विभाजित, एक 4 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा। मतलब कि हमको 3 वैल्यू ऐसी है जो कि हमारा डिजायर इवेंट बन सकता है, ठीक है। 2, 4, 6 ये 3 इवेंट हो रहे हैं। तो क्या होगा, हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब कि 1/2। आप बात समझ पाए होंगे। हमको इस वाले प्रश्न में 2 से विभाज्य की बोला था, तो 2 के पहाड़े में या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। या तो 2, 4, 6 कितने इवेंट हुए, कुल डिजायर इवेंट 3 हुए और टोटल इवेंट 6 थे, 1/2 इसका उत्तर आएगा। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, जो 5वें नंबर का हमसे सवाल पूछा है वो पूछा है कि 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। 6 से बड़ी संख्या हमको चाहिए। अब अगर 6 से आपको बड़ी संख्या चाहिए ना, तो जो प्रायिकता होगी वो होगी, कुल परिणाम तो कितने हैं, 6 है, तो बटे में तो 6 ही चलेगा। और इस बार जो डिजायर है हमारा वो ये है कि 6 से बड़ी संख्या चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि ये जो हमारा कुल परिणाम है इसमें से कितनी संख्याएं 6 से बड़ी है। आप कहेंगे एक भी संख्या 6 से बड़ी नहीं है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि पासे में कुल जो रिजल्ट आएंगे वो कितने तरह से आ सकते हैं, कुल फलक ही 6 होती है, तो 6 से बड़ी संख्या आने की संभावना है नहीं। इसका मतलब 0 डिजायर इवेंट होगा हमारा। ऊपर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं आएगी जो 6 से बड़ी होगी। सारी संख्याएं या तो 6 हो सकती है, 6 से कम आ सकता है, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता। 0/6 कितना आएगा, तो फाइनली हमारा जो उत्तर आएगा ना 0/6 कितना होता है, 0 होता है। तो ये हमारा 5वें का जो उत्तर रहेगा वो हो जाएगा हमारा कितना, 0। आगे ये है, जो अगला सवाल आपको दिया है कि एक पासा फेंका है तो 6 या 6 से कम आने के परिणाम प्रायिकता क्या हो सकती है। या तो 6 या 6 से कम आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता अगर हमको चाहिए तो हमको ये ध्यान रखना है कि अपोन में तो हमको कुल परिणाम रखना है, तो कुल परिणाम तो 6 ही होंगे एक पासे फेंकने पे। अब लाना क्या है, या तो 6 लाना है या 6 से कम कुछ भी चलेगा। तो या तो 6 भी आपको चलेगा और 6 से कम चल जाएगा, इसका मतलब सारे ही आपको चल जाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1 आएगा तो भी चलेगा क्योंकि 1 6 से कम है, 2 आएगा तो भी चलेगा, 3 आएगा तो भी चलेगा, मतलब कि सब कुछ चलेगा। और बोला है कि 6 या 6 से कम, मतलब कि सब आ जाएगा। तो ऊपर जो डिजायर इवेंट होगा वो क्या होगा, हमारा 6 होगा। 6 से हम 6 काट देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 1। तो छठे का हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कुछ प्रश्न हमने देखे, अभी कुल मिला के 6 प्रश्न देखे हैं
और ये प्रश्न घूम के कुछ भी आ सकता है। हम क्या समझे, हम समझे कि अगर हमसे प्रायिकता पूछेंगे तो बटे में हमको कुल परिणाम रखना है, जो कि एक पासा फेंकने पे 6 बनता है और 2 पासा फेंकने पे कुल परिणाम 36 बनते हैं, और 3 पासा फेंकने पे परिणाम जो होते हैं वो कितने होते हैं, 216 होते हैं। तो ये बात आप समझे होंगे कि बटे में प्रायिकता वाले सवाल में जब तक कुछ एक्स्ट्रा ना बोले तब तक या तो 6 रहेगा, जैसे कि यहाँ 6 था, 2 पासे फेंकेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 3 पासे वाला सवाल आएगा तो यहाँ पे कुल परिणाम में कितने परिणाम होंगे, 216 हो जाएंगे 3 पासे अगर फेंकेंगे उस केस में। और ऊपर क्या चाहिए, ऊपर हमको वांछित परिणाम चाहिए, डिजायर इवेंट चाहिए, जो कि हमको प्रश्न पढ़ने के बाद पता लगता है कि हमको वांछित परिणाम क्या होगा। अब हम देखते हैं, ये हमने देखा क्या कि जब एक पासा फेंके वो वाला हमने मैटर कवर किया। अब हम आते हैं कि जब 2 पासा फेंकेंगे तो चीजें किस प्रकार से आती है, प्रश्न किस प्रकार से आता है। तो जब 2 पासे फेंकेंगे तो जो कुल जो परिणाम होंगे वो होंगे क्या, 6 की पावर 2। एक पासा फेंका 6 की पावर 1, 2 पासे फेंके 6 की पावर 2, मतलब कि कुल परिणाम कितने होंगे, 6 की पावर 2 कितना होता है, 36 होता है। ये किस स्थिति की बात हो रही है, जब 2 पासे फेंके जाएंगे। प्रश्न में बोलेंगे कि जब 2 पासे फेंके गए हैं, 2 पासे फेंके गए हैं, तो ये 36 जो परिणाम है ये कौन से हैं, ये हैं। इसमें हम समझे थे अभी, इसलिए ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं हम यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबके बीच में क्या लगा हुआ है, कोमा लगा हुआ है, ठीक है, कि एक 2 पासे हमने फेंके तो इस पासे, पहले वाले पासे मान लो 4 आ गया, दूसरे वाले पे क्या आ गया, दूसरे वाले पे भी 4 आ गया। तो इस प्रकार के कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, 36 परिणाम हो सकते हैं। पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि जब 2 पासे यादृच्छिक मतलब कि रैंडमली फेंके जाते हैं तो उन पासों पे आने वाली जो संख्याएं हैं उसका योग 8 आने की प्रायिकता क्या है। योग कितना, सम कितना आना चाहिए, सम उसका 8 आना चाहिए। योग 8 आने की है ना, मुझे वो दिख नहीं रहा है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। योग 8 आने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी, तो योग 8 आने की प्रायिकता हमसे पूछी है और 2 पासे हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, P बराबर, हम जानते हैं कि बटे में हमको क्या करना है, बटे में हमको चाहिए कुल परिणाम। आप खुद सोचिए कि आपने 2 पासे फेंके हैं तो कुल परिणाम कितने बन सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 पासे फेंके मतलब 6 की पावर 2, मतलब कि कुल परिणाम 36 जो कि ये लिखे हुए हैं सुविधा के लिए, तो ये 36 हमको बटे में जाएगा। ऊपर क्या चाहिए, ऊपर चाहिए डिजायर इवेंट, वांछित परिणाम। वांछित परिणाम हमको इस बार दिया है कि योग 8 आना चाहिए। तो वैसे तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आपको माइंड में ही पता रहे कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हम यहां देखते हैं इसलिए ये चार्ट बनाया है। योग 8 चाहिए आपको, कहां कहां योग 8 दिख रहा है, देखो एक रिजल्ट तो ये है 26 वाला है ना, यहां मैंने लिखता हूं, अगले प्रश्न में फिर हमको लिखना पड़ेगा। एक रिजल्ट तो 2 और 6 वाला है कि पहले पासे में क्या आ जाए, 2 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, तो 6 और 2 का योग कितना है, 8 है। और ढूंढते हैं, और आप देखेंगे ना तो आपको देखो 3 और 5, मतलब कि ये जो 35 लिखा हुआ है, या तो पहले पासे पे 3 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, तो भी दोनों का योग 8 हो जाएगा। ऐसे आप और ढूंढो, आपको और मिलेगा 4 और 4, ठीक है, यानी कि पहले पासे पे भी 4 आ जाए, दूसरे पे भी 4 आ जाए, तो भी योग 8 आ जाएगा। और हम देखेंगे अगर आगे चलेंगे तो 5 और 3 8 है ना, ये जो 53 हमको 53 दिख रहा है, तो पहले पासे पे 5 आए, दूसरे पे 3 आए, तो भी 8 रिजल्ट हो जाएगा। और हम अगर आगे बढ़ेंगे तो 6 और 2, ठीक है, एक और मिल सकता है यहाँ पे, नहीं, 6 और 2, 6 और 2 कितना हो गया, 8, मतलब कि ये 62 जो हम लिखेंगे, पहले पासे पे 6 आए, दूसरे पे 2 आए, तब भी 8 हो जाएगा। और कुछ, बस यही वो रिजल्ट है जो हमको हमारे वांछित परिणाम है। यानी कि इतने प्रकार से हमको जो प्रश्न दिया गया है वो कंडीशन फुलफिल की जा सकती है। तो कुल कितने हो रहे हैं, कुल 5 परिणाम हैं। वांछित परिणाम यानी कि डिजायर इवेंट कितने हैं, 5 हैं। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5/36 आएगा। कैसे आया आपको समझ में आया होगा। योग 8 आने की प्रायिकता पूछी थी, तो अगर हम 2 पासे फेंकेंगे तो कुल 36 परिणाम बनेंगे, तो बटे में 36, और योग 8 इतने प्रकार से आ सकता है। इन 36 में से ये 5 प्रकार ऐसे हैं जिसमें योग 8 आ सकता है, बाकी आपको कोई भी प्रकार नहीं मिलेगा जहां पे योग 8 आएगा। इसलिए हमारा जो उत्तर रहेगा वो 5/36 हो जाएगा। अगला हम सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि पासे के योग का 3 का गुणज होने की प्रायिकता क्या है। मतलब कि जो ये पासे हम फेंक रहे हैं ना, ये इनमें जो योग आता है, जो योग अभी हमने किया जो 6 और 2 8, इस योग का
3 के गुणज, 3 के मल्टीपल होने की प्रायिकता हमको चाहिए। कुल मिला के वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो आपने 2 पासे फेंके, जो रिजल्ट आया अगर आपने उसको जोड़ा तो 3 के मल्टीपल की प्रायिकता क्या है। तो देखो इसको करते हैं, आपको ये रिजल्ट ढूंढना है, यही ढूंढ देते हैं हम, जो 3 के पहाड़े में आता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। देखो पहला रिजल्ट तो है 1 और 2। एक तो हमसे प्रायिकता पूछी है, तो आधा काम तो हम खत्म कर ही दें कि जो कुल परिणाम जो है वो 36 होंगे, खाली हमको ऊपर रिजल्ट चाहिए। एक तो ये रिजल्ट हो सकता है, ठीक है, कि पहले पासे में 1 आ जाए और दूसरे पासे में 2 आ जाए, तो आप 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि 3 का गुणज होता है, बिल्कुल होता है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है ये 1 और 5, ठीक है, 1,5 मतलब कि पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे पासे पे 5 आ जाए, अगर 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, जो कि 3 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पे एक परिणाम ये हो सकता है, ठीक है। इनको आप 15 मत काउंट करना, ये 23, 33 ऐसे नहीं लिखा है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। इन सबके बीच में क्या है, सबके बीच में कोमा लगा हुआ है। तो आपको एक लाइन में 2 रिजल्ट मिलते जाएंगे, कुल आपको 12 परिणाम मिलेंगे। कुल कितने मिलेंगे, 12 परिणाम मिलेंगे, जो कि 3 के गुणज होंगे। जैसे कि इस लाइन में हमको 2 मिले, इस लाइन में हमको फिर 2 मिलेंगे। कहाँ पे, आप देखेंगे कि एक परिणाम ये हो सकता है, ठीक है, कि पहले पासे पे 2 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, तो 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है, ये भी 3 का गुणज है। और क्या, इसी में आपको एक और मिल जाएगा, एक और आपको मिलेगा इसमें 3, 2 और 1, 3, एक ये, ठीक है, 2 और 1, 3, 21 वाला जो है, जिसको 21 नहीं बोलेंगे, 2 कोमा, पहले पासे में 2 आया, दूसरे पासे में 1 आया, और दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आया, 3 का गुणज होता है। ऐसे यहाँ आपको मिलेगा 3 और 3, हम फास्ट अगर करें तो 3 और 3 ये मिल जाएगा, और 6 और 3 ये मिल जाएगा, ठीक है। और हमको चलें तो 4 और 2 6 ये मिल जाएगा, और 5 4 और 5 ये मिल जाएगा। यहाँ हम देखें तो 5 और 1 6 ये मिल जाएगा, और 5 और 4 9 ये मिल जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो 6 और 3 9 ये मिल जाएगा, और 6 और 6 12 ये मिल जाएगा। तो ये जिसके ऊपर राउंड लगा हुआ है, जो सर्कल लगा हुआ है, इसके अलावा और ऐसा कोई परिणाम आपको नहीं मिलेगा जिनको आप आपस में जोड़ोगे तो वो 3 के मल्टीपल में होगा। तो कुल जोड़े तो कितने हो गए, कुल 12 हो गए, और कुल परिणाम कितने थे, 36 थे। वांछित परिणाम जो थे वो 12 हैं, और कुल परिणाम 36 है। आप इसको काटेंगे, 12 एकम 12, 12 तिया 36, आपको रिजल्ट मिलेगा 1/3, यानी कि जो हमारा उत्तर होगा इस सवाल का वो कितना होगा, 1/3 होगा। अब हम चलते हैं आगे और सवाल को देखते हैं। ये जो 2 हमने सवाल देखे हैं अभी तक, यानी कि 2 प्रकार देखे हैं कि एक बार पासे को फेंका, 2 बार फेंका, इसमें वो कुछ भी बना सकते हैं, कोई सा भी प्रश्न बना सकते हैं। हम आगे और देखेंगे अगली क्लास में, जब इसके सेकंड लेवल लेके आएंगे तब। तो और आप घर पे भी प्रैक्टिस करना। जैसे क्या बन सकता है, ये बन सकता है कि 5 का मल्टीपल बताओ, 6 का मल्टीपल बताओ, 7 का मल्टीपल बताओ, कुछ भी प्रश्न बन सकता है। 7 का मल्टीपल आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे, 7 का मल्टीपल आ सकता है, मुझे लगता है शायद नहीं आएगा। 6 और 2 12 हाईएस्ट हुआ, 6 और 4 5 और 2 7, हाँ आ सकता है। तो ये वाला प्रश्न भी बन सकता है कि 7 का मल्टीपल बताओ, 5 और 2 7, ये हो सकता है, ठीक। तो खैर प्रश्न कितने भी प्रकार से वो सोच सकते कर सकते हैं। मेन जो उद्देश्य क्या है कि हमको बेसिक समझना है कि इस प्रकार से इन सवालों को बनाते हैं। अब हमने क्या कवर कर लिया है, जब 2 पासे हैं ये भी हमने कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं कि सिक्के पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको प्रायिकता में हमको कैसे बनाना है। देखिए अब देखते हैं हम, सिक्के जब हम एक बार फेंकेंगे तो क्या होगा, 2 बार फेंकेंगे तो क्या होगा। उससे पहले वो जो फॉर्मूला लिखा हुआ था मैंने इधर लिख दिया है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बराबर वांछित परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अब जब आप एक सिक्का फेंकेंगे तो क्या होगा, देखो सिक्के में कितनी फलक होती है, जैसे पासे में 6 फलक होती है, पासे में 6 प्रकार के परिणाम आ सकते हैं। सिक्के में कितने प्रकार के परिणाम आ सकते हैं, जब हम सिक्का 1 रुपए का 2 रुपए का सिक्का जब उछालेंगे तो या तो हमको हेड मिलता है या हमको टेल मिलता है, जिसको हम हिंदी में चित और फुट बोलते थे, ठीक है, बोलते हैं। तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, जब तक सिक्का ऐसे खड़ा नहीं हो जाए। तो प्रश्न में आपको ऐसा इमेजिन नहीं करना है कि सिक्का खड़ा हो गया है, ठीक है, या तो सिक्के पे हेड आएगा या टेल आएगा। कितनी बार में, एक बार में। ऐसा तो कितने रिजल्ट मिले हमको, 2 रिजल्ट मिले। हमने सिक्का फेंका तो कितने परिणाम आ सकते हैं, या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, 2 परिणाम। ऐसा क्यों है कि जब आपने एक सिक्का फेंका, सिक्का मतलब आपने जब कॉइन जो है वो एक फेंका, तो एक सिक्के में 2 फलक होती है, ऐसा बोल सकते हैं। एक सिक्के में 2 फलक होती है और एक सिक्का फेंक रहे हैं, मतलब कि 2 द पावर 1। 2 द पावर 1 क्या होगा, 2, यानी कि आपको 2 परिणाम मिलेंगे। 2 परिणाम कौन कौन से, कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा,
इन दो कंडीशन के अलावा तीसरी कंडीशन नहीं आ सकती जब एक बार सिक्का फेंकेंगे और एक ही सिक्का फेंकेंगे। अगर हम दो सिक्के फेंकें, अगर हम दो सिक्के यानी कि दो कॉइन अगर हम फेंकें, तो चूंकि सिक्के में फलक जो होते हैं वो दो होते हैं और हम दो सिक्के फेंक रहे हैं, तो पावर कितनी लगेगी, 2 द पावर 2 लगेगी। जैसे हमने दो पासे फेंके थे तो 6 की पावर 2 करी थी, ऐसे यहाँ पे दो सिक्के फेंक रहे हैं तो यहाँ पे 2 की पावर 2 कर रहे हैं, क्योंकि सिक्के में सिर्फ 2 फलक होती है, पासे में 6 फलक थी। तो 2 की पावर 2 जो होती है, इसका रिजल्ट कितना आएगा, 4 आएगा। एक बन सकता है हेड और इसमें भी हेड आ जाए, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि एक में हेड आ जाए, एक में टेल आ जाए। या ऐसा हो सकता है कि एक में टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए। या ऐसा हो सकता है कि दोनों में ही क्या हो जाए, दोनों में ही टेल आ जाए। अब बात समझना, हमने दो सिक्के फेंके तो या तो ऐसा होगा कि दोनों सिक्कों पे हेड आ जाएगा, ठीक है। या फिर हमने वापस सिक्के उछाले तो या तो ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे वाले पे टेल आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो पहला वाला सिक्का है उस पे टेल आ जाए और दूसरे वाले पे हेड आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो दो सिक्के हमने फेंके हैं उन दोनों में ही टेल आ जाए। इसके अलावा ये जो 4 कंडीशन है, इसके अलावा 5वीं कंडीशन नहीं बन सकती है। कब तक, जब तक आप दो सिक्के फेंक रहे हो तब तक। अब देखो, अगर आप 3 सिक्के फेंको, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा आ जाए एग्जाम में कि 3 सिक्के फेंके हैं, तो 3 सिक्के फेंके मतलब कितनी कंडीशन बन सकती है, तो हमको कैसे पता लगेगा कुल परिणाम। सिक्के में फलक कितनी होती है, 2 होती है। और सिक्के कितने फेंक रहे हैं, 3 फेंक रहे हैं, तो 2 की पावर 3 कितनी होगी, 2 की पावर 3 8 होगी। मतलब 3 सिक्के फेंकेंगे तो 8 परिणाम बनेंगे। तो आप जब घर पे रहेंगे तो आप ऐसे 8 परिणाम बनाना। एक परिणाम मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि या तो ऐसा हो सकता है कि जो तीनों सिक्के हैं, फर्स्ट कंडीशन ऐसी बनेगी कि तीनों में हेड आ जाएगा या तीनों में टेल आ जाएगा। ऐसे कुल कितनी कंडीशन बन जाएगी, कुल 8 कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि 2 की घात 3 है, कितना होता है, 2 की घात 3 8 होता है। आप समझ पाएंगे, अगर आप 4 सिक्के फेंकेंगे तो 2 की घात 4 मतलब कि कुल आपको 16 परिणाम मिल सकते हैं। हम आते हैं प्रश्न पे कि इनके ऊपर कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। तो जो पहला प्रश्न है इस पे देख रहे हैं, जब एक सिक्का फेंकेंगे तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, जब एक सिक्का फेंका है तब की बात अगर करें तो प्रश्न ये है कि एक सिक्के को यादृच्छिक उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। हमसे इस एक सिक्का फेंका है और क्या पूछ रहे हैं, प्रायिकता पूछ रहे हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है डिजायर इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, मतलब कि वांछित परिणाम बटे कुल परिणाम। आप मुझे बताओ कि जब हम एक सिक्का फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल परिणाम तो 2 ही हैं, 2 ही हो सकते हैं, या तो हेड या टेल। और इन 2 परिणामों में से जो वांछित परिणाम हमको चाहिए वो क्या है, हेड आना। हेड कितने प्रकार से आ रहा है, सिर्फ एक प्रकार ऐसा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, उत्तर आ जाएगा 1/2। यानी कि 1/2 प्रायिकता होगी हेड आने की अगर आप एक सिक्का उछाल रहे हैं उस केस में। अब देखो, जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो उसमें जो कॉन्सेप्ट हमको समझना है वो कॉन्सेप्ट है कि या तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि ठीक एक हेड आने की प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में आपसे बोलेंगे एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक। यह प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, इंग्लिश में बोल सकते हैं एटलीस्ट 1 हेड। ये दोनों अपने आप में समझना बहुत जरूरी है हमको, ये दोनों घुमावदार प्रश्न है, ठीक है। कि सवाल ये है कि 2 सिक्के को यादृच्छिक उछाला जाता है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बताइए, या फिर ऐसा बोल दे कि ठीक एक हेड आने की प्रायिकता बताइए। तो हमको कॉन्सेप्ट तो वही यूज करना है, क्या कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है डिजायर इवेंट, वांछित परिणाम अपॉन टोटल इवेंट। टोटल इवेंट मतलब क्या, कुल परिणाम कितने हैं। जब 2 सिक्के उछालेंगे तो कुल जो परिणाम बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर 2 मतलब कि 4, ठीक। यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है। आगे देखा है ठीक एक हेड आने की प्रायिकता, इसके लिए आप यहां साइड में स्टार लगा के एक चीज लिखेंगे, अभी तो समझेंगे फिर बाद में लिखेंगे इसको, कि ठीक एक हेड या फिर एग्जैक्टली का मतलब यह है कि न तो ज्यादा न कम,
इसका मतलब ये है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक हेड आना चाहिए, न तो इससे ज़्यादा हेड आना चाहिए, न इससे कम हेड आना चाहिए। ऐसे आपको परिणाम चाहिए, वांछित परिणाम। अब हम देखते हैं कि वांछित परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। तो वो 4 परिणाम जो है कुल वो ये हैं। पहला परिणाम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इसमें देखते हैं कि एक हेड कहाँ कहाँ है, और हमको सिर्फ एक ही हेड चाहिए। एक हेड एक तो यहाँ पे है इस वाले परिणाम में, और एक हेड यहाँ पे है इस वाले परिणाम में। अच्छा, यहाँ भी तो हेड है, यहाँ हेड तो है, लेकिन यहाँ पे 2 हेड है, और उन्होंने बोला है ठीक एक हेड, या इंग्लिश में पढ़े तो बोला एग्जैक्टली 1, सिर्फ 1 ही चाहिए। यहाँ पे 2 है, इसलिए इस रिजल्ट को हम इस वाले क्वेश्चन में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितने रिजल्ट आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो हमारा जो उत्तर आएगा फाइनली वो आएगा, इसको आप 2/4 को जब काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब कि 1/2। तो 1/2 जो है ये इसका उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट ही नहीं यहाँ तक। इस वाले सवाल में देखते हैं, जो प्रायिकता होगी P बराबर जो होगा आपका बटे में, तो वही रहेगा, बटे में तो 4 रहेगा, क्योंकि कुल परिणाम कितने हैं, 4 है जब आप 2 सिक्कों को उछालोगे। और कम से कम एक हेड बोला है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक या एक से अधिक भी चलेंगे। कहने का मतलब वो चाह रहे हैं कि कम से कम एक चाहिए, कम से कम एक चाहिए। अगर एक से ज़्यादा हो तो भी चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि इन चारों परिणामों में, ये जो 4 परिणाम बटे में है, इनमें से जो हमारा वांछित परिणाम है कि कम से कम हमको एक चाहिए, वो कहाँ दिख रहा है। कम से कम एक हेड हमको यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और यहाँ भी दिख रहा है। इस बार ये भी काउंट होगा। इस बार ये काउंट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको कम से कम एक की बोला है, ज़्यादा हो तो भी चल जाएंगे। ठीक, ऐसा तो बोला नहीं कि एग्जैक्टली एक ही चाहिए। ठीक, अगर एग्जैक्टली बोलते तो इसको नहीं लेते। तो आप दोनों ये बात समझे होंगे कि कौन से केस में हमको उसको काउंट करना है, कौन से केस में उसको हम काउंट नहीं करना है। तो इस बार हमको 3 रिजल्ट मिल रहे हैं, एक ये जो हमको चाहिए। 3/4 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे, और मैं प्रश्न देख लेता हूँ अगर और भी कुछ हो तो इसमें ये 2 प्रश्न हैं हमारे जो कि हमने करे हैं। अब हम आते हैं तीसरे नंबर का, जो गेंद, पेन, बॉक्स, इसके ऊपर जो कुछ प्रश्न आते हैं उनको भी देखते हैं। तो देखो, अभी तक हमने जो कवर कर लिया है डेटा, ये भी पढ़ लिया हमने, ये भी पढ़ लिया सिक्कों पर आधारित। इसमें जब एक सिक्का उछाला तो भी पढ़ लिया, जब 2 सिक्का उछाला वो भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरा नंबर जो लिखा हुआ था, गेंद, पेन, बॉक्स, इस प्रकार के सवाल। देखो, आपको एक सवाल दिख रहा है कि एक थैली में 6 सफ़ेद, 2 काली और 3 लाल गेंद हैं। यदि यादृच्छिक यानी कि रैंडमली यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो इस गेंद के सफ़ेद न होने की प्रायिकता क्या है। हमसे प्रायिकता पूछिए, पहले बॉल की संख्या दे दी और बोला है कि एक बॉल निकालनी है, और प्रायिकता बोली कि वो वाइट नहीं आनी चाहिए। इसकी प्रायिकता क्या है, ये सवाल पूछा था अभी अभी आरआरबी एनटीपीसी में 9 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 में। देखते हैं इसको। देखो, पहले लिख लेते हैं हमको कि जो वाइट बॉल हैं, जो थैली में वाइट बॉल है उनकी संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, जो ब्लैक बॉल हैं इनकी संख्या है 2, और जो रेड बॉल हैं हमारी उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 3। अब देखो, अब हमको प्रायिकता पूछी है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है वांछित परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल परिणाम हम देखते हैं कि कितनी बॉल हैं कुल, 6 और 2 8 और 3 11। तो 11 तो कुल बॉल है। ठीक है, तो 11 तरीके होंगे। अब इसमें से हमको क्या नहीं आना चाहिए, वांछित परिणाम क्या है वो देखते हैं। वांछित परिणाम हमको ये चाहिए कि सफ़ेद बॉल नहीं आनी चाहिए। अब सफ़ेद बॉल नहीं आनी चाहिए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर काली बॉल आ जाएगी तो भी चल जाएगी और लाल बॉल आ जाएगी तो भी चलेगी, लेकिन सफ़ेद बॉल नहीं आनी चाहिए। तो होगा उत्तर क्या आना चाहिए, उत्तर आना चाहिए हमारा कि ब्लैक बॉल कितनी है, 2 है, और रेड कितनी है, 3 है। तो 2 और 3 को अगर हम जोड़ लें, ये 2 ये भी चलेगी अगर आएगी तो, और वो 3 जो है वो भी चली जाएगी, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। हमारा उत्तर आ जाएगा 5/11। आपको बात समझ में आई होगी। सफ़ेद बॉल हमको नहीं चाहिए थी, इसलिए हमने सफ़ेद बॉल को छोड़ दिया, और बाकी जो बॉल बची हुई थी उनको प्लस कर लिया। और
अपोन में 11 कैसे आया, क्योंकि कुल रिजल्ट जो है वो कितना है, कुल परिणाम जो है 6 और 2 8 और 3 11। एक तरीका इसका ये था। दूसरा तरीका इसका देख लेते हैं, उसको उपयोग नहीं करना लेकिन समझने के उद्देश्य से देख लेते हैं कि कुल प्रायिकता कितनी हो सकती है। तो कुल प्रायिकता हो सकती है 1, मैक्सिमम प्रायिकता कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। वो कैसे होती है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि 100%, 100% आज तो इंडिया मैच जीतेगी। हम बोलते हैं ना कि 100% आज तो मैच इंडिया जीतेगी, संभावना जताते हैं, मतलब कि प्रायिकता रहती है 100% मान लो प्रायिकता। तो इस 100 को क्या बोल सकते हैं, इस 100 को हम 100/100 हटेगा तो बटे में 100 आएगा, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए हाईएस्ट प्रायिकता कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है या 1 हो सकती है। वाइट नहीं आना चाहिए। आप अगर मुझे बताओ कि मैं आपसे बोलता कि बताओ वाइट आने की प्रायिकता क्या है, इस सवाल में वाइट आने की प्रायिकता क्या है, आप कहेंगे वाइट आने की प्रायिकता है 6/11। वाइट आने की प्रायिकता कितनी है, 6/11। क्यों, क्योंकि वाइट गेंद कितनी है, 6 है और कुल गेंद कितनी है, 11 है। तो जो परिणाम हमको चाहिए वाइट आने का वो 6/11 है। यहाँ से अगर आपको ये चाहिए कि वाइट न आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो हम बोल रहे हैं कि जो कुल प्रायिकता होती है, जो कुल प्रायिकता वो 1 होती है। अगर इस एक कुल प्रायिकता में से अगर हम ये 6/11 हटा दें जो कि सफ़ेद आने की प्रायिकता है, तो फिर सफ़ेद न आने की प्रायिकता आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। ये जो कुल प्रायिकता जो है 1 है, इसमें से अगर हम ये सफ़ेद आने की प्रायिकता अगर घटा दें तो सफ़ेद न आने की प्रायिकता बचेगी। वो कितनी आएगी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 इधर आ जाएगा, 11 और 6 माइनस करेंगे तो कितना, 5/11, जो कि हमने यहाँ भी निकाल लिया था। तो आप बात समझ पाए होंगे कि हम ऐसे भी सोच सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक यानी कि रैंडमली रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता क्या है। स्वर मतलब कि वोवेल्स होने की प्रायिकता क्या है। यह प्रश्न पूछा था आरआरबी एनटीपीसी और 3 मार्च 2021 शिफ्ट 2 में। इसको करते हैं। स्वर होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहे हैं। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है वांछित परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला कितने हैं, तो आप कहेंगे कि कुल जो परिणाम हो सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में वो कितने हो सकते हैं, 26 हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम ए से शुरू करेंगे तो ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ऐसे करके ABCD जो अंग्रेजी वर्णमाला है कहाँ तक जाती है, Z तक जाती है। तो हमने पढ़ा है कि कुल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, कुल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लगा के Z तक। इसमें हमको जो प्रायिकता पूछी है वो पूछी है स्वर की। आप मुझे बताओ कि स्वर कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे ए से लगा के Z तक में कुल 5 स्वर होते हैं। तो हमारी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 5/26। यही इसका उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। वो 5 स्वर किसी को नहीं याद है क्या होते हैं, A, E, I, O, U। ठीक, ये कुल 5 स्वर होते हैं। तो ये 5 स्वर आने की प्रायिकता इसमें से कितनी होगी, तो 5 ऊपर आ जाएगा जो कि वांछित हमको चाहिए, बटे कुल परिणाम 26 है तो 26 नीचे आ जाएगा। अब हम करते हैं अगला सवाल, और ये भी किसी आरआरबी रेलवे में आया था। अगला सवाल है कि एक बैग में 20 गेंद रखी हुई है जिस पर 1, 2, 3 करके 20 संख्याएं अंकित हैं। बैग में यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या के 3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या है। आरआरबी एनटीपीसी 6 अप्रैल 2021 को यह प्रश्न पूछा है। अब देखो प्रश्न को देखते हैं कि एक बैग है, उसमें कुछ बॉल रखी हुई है और उन बॉल के ऊपर जो है क्या करा है, जो वो 20 बॉल रखी हुई उनमें 1 से लगा के 20 तक की जो है गिनती उन बॉल के ऊपर लिखी गई है। जैसे एक बॉल के ऊपर 1 लिखा है, 2 बॉल दूसरी बॉल के ऊपर 2 लिखा है, ऐसे करके कुल 20 बॉल रखी हुई है। कहाँ से शुरू हो रही है गिनती, 1 से ऐसे करके 2, फिर 3 और ऐसे करके कहाँ तक, 20 तक वो बॉल उसमें रखी हुई है। हमको प्रायिकता पूछी है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है वांछित परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने होंगे, तो जो बॉल है वो 1 से लगा के 20 तक की संख्या वाली है बस, यानी कि कुल जो परिणाम होंगे वो कितने होंगे, 20 होंगे। यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं है। अब बोल रहे हैं कि
3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या है? 3 या 5 से, कहने का मतलब है कि ये 1 से लगा के आप गिनती बोलते जाएंगे ना 20 तक, तो 3 से या 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी हैं पहले वो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो वांछित, हमारा जो डिजायर इवेंट जो हमको चाहिए वो उससे निकल के आएगा। तो 3 या 5 वाली हमको ढूंढनी है। तो या तो 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है, 15 हो सकती है और 18 हो सकती है। इसके बाद 21 हो सकते हैं, लेकिन 20 तक ही लेना है। तो ये तो वो संख्याएं आ गई हैं जो कि 3 से विभाज्य होती है, ठीक। और हमसे बोला है कि 3 या 5 से, मतलब कि 5 वाले को भी लेना पड़ेगा। 5 से कौन कौन सी होगी? 5 से एक तो 5 होगी, ठीक है, एक 10 होगी, एक 15 होगी जिसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 15 वहाँ पे है, एक 15 होगी और एक क्या होगी? 20 होगी। आप बात समझे होंगे। यहाँ पे जो थोड़ा सा जो ट्रिकी था, सिर्फ इतनी सी बात थी कि इस 15 को 2 बार काउंट नहीं करना है, इस 15 को एक ही बार काउंट करना है, क्योंकि 3 के पहाड़े में भी 15 आएगा और 5 के पहाड़े में भी 15 आएगा, तो उसको एक ही बार काउंट करना है, 2 बार काउंट करके गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल जो हमारा डिजायर इवेंट है वो 9 तरीके से हो सकता है। तो ऊपर क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, 9/20 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा आपका। बात क्लियर है? अगला जो है सवाल देखते हैं इस वाले में है या नहीं है। इस वाले में अभी फिलहाल इतने ही सवाल है। अब हमने ये भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम 52 कार्ड वाला जो ये मैटर है इसको पढ़ के और ये वाला जो क्लास है इसको ख़त्म करते हैं, फिर इसकी थोड़ा सा एडवांस क्लास लेके आएंगे। तो मैं इसको रफ करता हूँ, पहले यहाँ पे डिज़ाइन बना देता हूँ कार्ड की, फिर आपको समझाने में थोड़ी आसानी होगी। अब देखते हैं जो 52 ताश की पत्ती जो होती है उसके ऊपर भी कुछ प्रश्न आते हैं, ठीक है, कि उसमें से एक पत्ता निकाला तो प्रायिकता क्या होगी? इक्का होने की, बादशाह होने की, बेगम होने की, गुलाम होने की। आपने अगर कार्ड के बारे में किसी को जानकारी नहीं है उसके लिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रश्नों पे आते हैं। क्या होता है कि कुल ताश की जो पत्ती होती है, जो गैट होती है, उस गड्डी में कुल मिलाकर कितने पत्ते होते हैं? कुल मिलाकर उसमें 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? कुल 52 पत्ते होते हैं। उसमें 26 पत्ते जो होते हैं वो लाल कलर के होते हैं और 26 पत्ते जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। इतनी बात करें, कलर की बात हो रही है, कलर, रंग। 26 पत्ते जो होते हैं लाल रंग के होते हैं और 26 पत्ते जो हैं वो काले रंग के होते हैं। तो 26 और 26 कुल पत्ते कितने बन जाते हैं? जो कुल पत्ते होंगे वो 52 हो जाएंगे। कुल कितने कार्ड हो जाएंगे? 52 कार्ड हो जाएंगे। ये जो लाल कलर के जो 26 पत्ते होते हैं उसमें 13 पत्ते जो होते हैं वो ईंट, जिसको डायमंड बोलते हैं इंग्लिश में, ईंट के होते हैं। और जो बाकी के जो 13 पत्ते होते हैं वो लाल पान के होते हैं, ठीक। आपको यहाँ इमेज दिख जाएगी, ठीक है। 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पत्ते लाल पान के होते हैं। ऐसे ही जो ये 26 पत्ते जो होते हैं, 26 जो कार्ड होते हैं जो काले कलर के होते हैं, इन काले कलर में जो 13 पत्ते होते हैं वो हुक्म के बोलते हैं हम, और जो 13 पत्ते होते हैं वो चिड़ी के बोलते हैं। तो पत्ते कितने हो गए? कुल 13 13 13 13 13 चौक कितना होता है? 52। तो कुल पत्ते 52 हो गए। अब हमको प्रश्न के अकॉर्डिंग समझना है। जो बात वो ये है कि ये जो 13 पत्ते हैं इसके लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ यहाँ पे, वो हमको इन सभी के लिए अप्लाई करनी है, ठीक है। जैसे ये जो 13 पत्ते होते हैं इनमें अगर हम शुरुआत करें 2 से, एक होती है दुर्री, एक होती है तिर्री, ऐसे करके 4 5 6 7 8 9 10, दुई से लगा के दहला तक तो होता है। उसके बाद आपने देखा होगा एक जे करके जैक, जिसको गुलाम बोलते हैं, ऐसा साइन रहता है ऊपर। उसके बाद एक इसके बाद आती है क्वीन, ठीक है, रानी जिसको बोलते हैं। एक होती है हमारा बादशाह, जिसके पत्ते के ऊपर के लिखा रहता है, किंग, ठीक है। और फिर सबसे आखिरी में जो बड़ा पत्ता जिसको बोलते हैं वो होता है ए, ठीक है, जिसको इक्का बोलते हैं। तो ये कुल मिला के कितने हैं इनको आप काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे कितने? 13। 2 से लगा के 10 तक 9 पत्ते ये हो गए हैं और 4 पत्ते वो हो गए हैं। तो ऐसे ही 13 पत्ते ईंट के होते हैं, ऐसे ही 13 पत्ते जो होते हैं वो लाल पान के होते हैं, ऐसे ही 13 पत्ते हुक्म के होते हैं, और ऐसे ही कुल 13 पत्ते काय के होते हैं? चीड़े के होते हैं। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। जो ये आपके संख्या वाले पत्ते आपको जो दिख रहे हैं 2 से लगा के 10 तक, ये 2 से लगा के जो ये 10 तक पत्ते दिख रहे हैं आपको,
ये कुल कितने पत्ते हैं? ये कुल 9 पत्ते हैं। ये कुल कितने पत्ते हैं? ये कुल 9 पत्ते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? इनको डिजिट कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट कार्ड। इतनी बात क्लियर है? इन 9 पत्तों को 2 से लगा के 10 तक को डिजिट कार्ड बोलते हैं। फिर आपको ये जो 4 पत्ते नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपका गुलाम हो गया है, बैगम हो गया है, बादशाह हो गया है और इक्का हो गया है, ये जो आपको कुल 4 पत्ते नज़र आ रहे हैं, इन कुल जो ये 4 पत्ते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ओनर कार्ड। इनको बोलते हैं ओनर कार्ड। अब इन 4 में से ये जो 3 पत्ते हैं, कौन कौन से? हमारा गुलाम, बेगम और बादशाह। गुलाम, बेगम और बादशाह, ये 3 पत्ते जो आपको दिख रहे हैं, इन कुल जो ये 3 पत्ते हैं, इन 3 पत्तों को बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको गुलाम के ऊपर, बेगम के ऊपर, बादशाह के ऊपर फोटो नजर आता है, फोटो होता है, ठीक है। तो जो फोटो वाले कार्ड होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। जो संख्याएं जिसके ऊपर लिखी रहती है उनको डिजिट कार्ड बोलते हैं। और अगर इन फोटो, फेस कार्ड को और इक्के को शामिल कर लें तो वो सभी क्या बन जाते हैं? ओनर कार्ड बोलते हैं उनको। अब हम आते हैं कुल संख्या पे। यही पूरी प्रोसेस ईंट के लिए हमने फॉलो करी, यही प्रोसेस लाल पान के लिए भी होती है, यही प्रोसेस हुक्म के लिए भी होती है, यही प्रोसेस चिड़ी के लिए भी होती है। तो हम इन शॉर्ट सिर्फ ये लिख लेते हैं कि कुल जो डिजिट कार्ड होते हैं, ये जो कुल बात थी सिर्फ इसके लिए थी, ठीक है, ईंट के लिए। कुल जो डिजिट कार्ड होंगे, ये संख्या यहाँ पर याद रखना। अगर पूरे ही 52 पत्ते की बात करेंगे तो कुल जो डिजिट कार्ड होंगे कितने होंगे? तो मैं आपसे कहूँ कि ईंट में अगर 9 डिजिट कार्ड है कुल, ईंट के पत्तों में, इन 13 पत्तों में 9 है, आप कहेंगे 13, ये 9 यहाँ भी होंगे डिजिट कार्ड, मतलब कि दूवी से लगा के देहला तक यहाँ भी होंगे, दूवी से लगा के देहला तक यहाँ भी होंगे, दूवी से लगा के देहला तक यहाँ भी होंगे। तो कितने कार्ड होंगे डिजिट कार्ड? 36 कार्ड होंगे। कैसे होंगे? 9 कार्ड ये ईंट के हैं तो 9 ही कार्ड लालपान के होंगे, 9 ही कार्ड हुक्म के, 9 ही कार्ड उसके 9 चौक कितना होता है? 36। तो कुल जो डिजिट कार्ड होंगे वो कितने होंगे? 36 होंगे। और अगर मैं आपसे कहूं कि ओनर कार्ड कितने होंगे, तो जो ओनर कार्ड जो होंगे वो होंगे हमारे, हमने क्या कहा कि गुलाम से लगा के इक्के तक ये 4 कार्ड ओनर कार्ड हैं। तो अगर ईंट में 4 कार्ड है तो फिर 4 कार्ड यहाँ भी होंगे, 4 कार्ड वहाँ भी होंगे, 4 कार्ड वहाँ भी होंगे, 4 चौक 16। कुल ओनर कार्ड कितने होंगे? 16 होंगे। ऐसे करके आपके ये जो 52 पत्ते हो जाते हैं, 36 और 16 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 52 कार्ड हो जाएंगे। एक आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो फेस कार्ड होते हैं, जो फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? तो हमने आपसे कहा कि जिसके ऊपर फोटो होता है, फोटो बना रहता है, वो फेस कार्ड होता है। तो गुलाम होता है, क्वीन होती है, किंग होता है, ठीक है, गुलाम, बेगम, बादशाह, ये 3 फेस कार्ड हैं ईंट के। ईंट की बात हो रही थी ये, तो 3 ही फेस कार्ड लालपान के होंगे, 3 ही हुक्म के होंगे, 3 ही चिड़ी के होंगे। तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। तो कुल अगर फेस कार्ड की बात करेंगे कुल, तो 12 कुल क्या होंगे? फेस कार्ड होंगे। अब हम आते हैं प्रश्न के ऊपर। हम यहाँ पे अब प्रश्नों को हल करते हैं कि हमको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है, एक ताश की गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, रैंडमली एक कार्ड निकाला जाता है, तो काले रंग का कार्ड होने की क्या प्रायिकता है? काले रंग का कार्ड होने की क्या प्रायिकता है, ये हमसे पूछा है। अब देखो, प्रायिकता पूछी है और हमसे ताश की गड्डी में से हम निकाल रहे हैं, तो जो प्रायिकता होती है वो क्या होगी? वांछित परिणाम अपॉन कुल परिणाम। कुल कितने परिणाम हैं इसमें? आप कहेंगे, मतलब कहने का मतलब कुल कितने पत्ते हैं? जो ताश की जो गड्डी है वो हम पीसेंगे, उसमें कितने पत्ते हैं? तो 52 पत्ते हैं। तो कुल परिणाम तो क्या आएगा यहाँ पे? 52 आ जाएगा। अब हमको चाहिए वांछित परिणाम क्या है? वांछित परिणाम बोला है कि काले रंग का पत्ता चाहिए। आप मुझे बताओ काले रंग के कितने पत्ते हैं? तो आप कहेंगे काले रंग के तो कुल 26 पत्ते हैं, क्योंकि न तो उन्होंने बोला है कि हुक्म का आना चाहिए, न चिड़ी का आना चाहिए, ऐसा कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है। तो कहने का मतलब काले पत्ते कितने हैं? 26 हैं। तो कुल
जो हमारा वांछित परिणाम जो है, वांछित जो हमारा डिज़ायर इवेंट जो है वो कितना है, 26 है। बात क्लियर हो रही है। 13 पत्ते ये हैं हुक्म के जो काले हैं, 13 पत्ते ये हैं चिड़ी के जो काले हैं, तो 13 और 13 कुल 26 पत्ते काले हैं। तो डिज़ायर इवेंट 26, कुल इवेंट जो है वो 52। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 26 दूना कितना होता है, 52। तो इस सवाल का जो उत्तर था हमारा वो आ जाएगा 1/2। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। अब दूसरी, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता क्या है। हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता हमसे पूछ रहे हैं। आप मुझे बताओ कि इसमें प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो टोटल इवेंट कितने हैं, तो नीचे तो 52 ही आएगा, और इन 52 में से हुक्म के पत्ते कितने हैं। अब हुक्म में इक्का बादशाह बेगम कुछ नहीं बोला है, सारे पत्ते काउंट करने हैं। तो हुक्म में कुल पत्ते कितने हैं, 13 है। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर आएगा क्या आएगा, 13/52। क्या 13 52 के पहाड़े में आता है क्या, 13 चौक 52 होता है, 13 3 39, 13 चौक 52, मतलब कि ये आपस में कट जाएगा। 13 एकम 13, 13 चौक 52। हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 1/4। इस सवाल का जो उत्तर आएगा, जब भी पूछा है, इसका उत्तर आएगा 1/4। तीसरा जो प्रश्न पूछा है वो है लाल रंग का ऑनर कार्ड आने की क्या प्रायिकता है। लाल रंग का ऑनर कार्ड, प्रोबेबिलिटी जो है वो तो वही रहेगी, मतलब कि टोटल इवेंट तो कभी भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम ताश की पत्ती में जो है 52 पत्ते होते हैं, तो कुल 52 आ जाएंगे। लाल कलर का ऑनर कार्ड चाहिए। कूल ऑनर कार्ड कितने हैं, ऑनर कार्ड कूल हैं 16। कैसे, ऑनर कार्ड किसको बोलते हैं, एक तो उसमें गुलाम आता है, क्वीन आती है, एक किंग आता है, एक इक्का आता है। तो ये 4 पत्ते जो हैं ये ऑनर कार्ड होते हैं, और ये चारों पत्ते हमको हर कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, मतलब कि ईंट में भी होंगे ये 4, लाल पान में भी होंगे, उधर भी होंगे, ठीक है, तभी तो वो 16 बन रहे हैं। हमसे पूछा है लाल कलर, तो लाल कलर किसका होगा, ये 13 ये और 13 ये ईंट और लाल पान का होगा, मतलब कि 4 पत्ते तो ये होंगे जो ईंट के होंगे ऑनर कार्ड, और 4 पत्ते लाल पान के होंगे। कुल कितने इवेंट बनेंगे हमारे जो हमको चाहिए, वो बनेंगे 8। 4 और 4 कितना होता है, 8। 8/52। अगर इसको हम काटेंगे तो 4 दूना 8, और ये 13 से कट जाएगा, 2/13 जो है वो इसका उत्तर आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा। आगे है चौथे नंबर का हमारा जो सवाल है कि चिड़ी का ऑनर कार्ड आने की प्रायिकता। चिड़ी का इसका ऑनर कार्ड हमको चाहिए। क्लब का हमको जो है क्या चाहिए, क्लब का हमको ऑनर कार्ड चाहिए। चिड़ी में कितने ऑनर कार्ड होंगे, हर कैटेगरी में 4 ऑनर कार्ड हैं। देखो ये जो 4 ऑनर कार्ड हैं ये हर कैटेगरी में मिलेंगे, ईंट में भी मिलेंगे, लाल पान में भी मिलेंगे, हुक्म में भी मिलेंगे, चिड़ी में भी मिलेंगे। कहने का मतलब है कि जो चिड़ी के जो ऑनर कार्ड हैं, यानी कि जो वांछित परिणाम जो है वो 4 है, और कुल परिणाम कितना है, 52 है। हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा 4 एकम 4, और नीचे आ जाएगा 13, 13 चौक 52 होता है, 1/13 हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे है 5वां सवाल, यहीं देख लेते हैं। जो 5वां सवाल है वो ये पूछा है इसमें कि 7 से कम अंक आने की प्रायिकता। 7 से कम अंक आने की प्रायिकता। अंकों पे आते हैं पहले, ये रहे अंक, ठीक है। अगर प्रायिकता पूछी है तो वांछित परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम तो 52 रहेंगे, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है। 7 से कम अंक आना चाहिए। हम देखते हैं 7 से कम अंक कौन से हैं। एक तो 7 से कम अंक 6 है, एक 5 है, एक चौका है, एक तिया है, एक दुक्की है। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5, 5 हुए हैं जो कि 7 से कम है। तो ये जो 5 है, ये 5 पत्ते ईंट के भी होंगे, यही 5 पत्ते लाल पान के भी होंगे, यही 5 पत्ते हुक्म के भी होंगे, और यही 5 पत्ते चिड़ी के भी होंगे। तो कुल कितने पत्ते हो जाएंगे जो हमको वांछित परिणाम चाहिए, वो 7 से कुल कम अंक जो हैं 52 पत्तों में, वो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, 20 ऐसे पत्ते हैं जो 7 अंक से कम हैं। तो हमारा वांछित बन जाएगा 20, यानी कि जो डिज़ायर बनेगा 20, और कुल परिणाम जो है 52। इसको हम काटेंगे तो 4 पंजे 20, और ये 13 13 चौक 52, तो 5/13 हो जाएगा। तो 7 से कम आने की प्रायिकता जो होगी वो होगी 5/13।
ये भी आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल है, एक किंग या एक रानी आने की प्रायिकता, मतलब कि या तो एक बादशाह आ जाए या एक बेगम आ जाए, इसकी प्रायिकता। छठा सवाल हम यहाँ देख लेते हैं। जो प्रायिकता है, या तो क्या आना चाहिए, या तो एक बादशाह आना चाहिए। ठीक है, तो इस ऐसे या लगता बीच में, तो हमको क्या करना है कि दोनों को जोड़ना है, अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले आप मुझे ये बताओ कि बादशाह कितने हैं। बादशाह होते हैं कुल 4। ठीक है, एक बादशाह तो इसका होगा, एक बादशाह इसका होगा, एक बादशाह इसका होगा, एक बादशाह उसका होगा। कुल किंग कितने हैं, 4 हैं। तो जो प्रायिकता हमारी निकलेगी वो निकलेगी 4, तो ये हो जाएगी। ठीक है, और क्वीन कितनी है, क्वीन भी 4 होगी, यही क्वीन भी हर इसमें 4 होगी, 4 ये होगी। कुल परिणाम कितना है, 52 है। बात समझ में आ रही होगी, कुल परिणाम 52 है। तो 4 और 4 हो जाएगा 8, और यहाँ हम 52 करेंगे तो ये 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, यहाँ 52 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, 2/13 जो है ये हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब हम करते हैं अगला सवाल, और ये आखिरी इसमें पूछा है 7वां, कि एक डिजिट कार्ड जो लाल पान का हो, इसके आने की प्रायिकता। एक डिजिट कार्ड चाहिए और वो लाल पान का होना चाहिए, लाल पान का यानी कि हार्ट का होना चाहिए, डिजिट कार्ड होना चाहिए। प्रायिकता हमसे पूछी है, तो प्रायिकता होती है वांछित परिणाम अपोन कुल परिणाम। कुल परिणाम होंगे 52, और लाल पान का आपको डिजिट कार्ड चाहिए। डिजिट कार्ड सब में कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, और कहाँ खत्म हो रहे हैं, 10 तक खत्म हो रहे हैं। कुल कितने हैं, आप कहेंगे हर एक इसमें फैक्टर में, हर एक जो है ये कैटेगरी, इसमें जो है कुल डिजिट कार्ड कितने हैं, 9 हैं। यानी कि लाल पान के डिजिट कार्ड कितने हैं, 9 हैं। तो हमारा जो वांछित परिणाम जो है वो कितना है, 9 है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। डिजिट कार्ड चाहिए तो लाल पान के डिजिट कार्ड कितने होंगे, लाल पान का 2 से शुरू होगा और देहला तक जाएगा। जब आप इसको काउंट करोगे तो ये 9 निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है ना, तो ये 1 कम होगा, 10 है वहाँ पे, इसका मतलब ये 9 डिजिट कार्ड होंगे। तो 9 हमारे वांछित परिणाम है और 52 कुल परिणाम है। और यही इस सवाल का जो है 9/52 क्या हो जाएगा, ये 9/52 जो है ये इस सवाल का जो क्या उत्तर हो जाएगा। और कुछ सवाल नहीं है। तो ये थी आज की क्लास, जो कि प्रायिकता के ऊपर बेस्ड थी। इसमें हमने ये बेसिक सारे कंप्लीट करें। अगली जो क्लास होगी उसमें इसी के हम थोड़े से एडवांस प्रश्न को पढ़ेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।